आज हम बात करेंगे कि स्टॉक में एसआईपी कैसे करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में या फिर आप कह सकते हैं पिछले 4-5 सालों में म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं और हर महीने 23-24 हज़ार करोड़ रुपए एसआईपी में डायरेक्टली लग रहा है। पिछले 2-4 सालों से अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तो कुछ टाइम के लिए रिटर्न कम हो जाते हैं और इन फ्यूचर वापस रिटर्न आने लगते हैं और मार्केट की साइकिल इसी तरह से चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा सितंबर 2024 के बाद मार्केट लगातार गिरती जा रही है और मार्केट अभी तक अपने हाई को नहीं छू पाई है। लगभग 6 महीने होने को हैं और मार्केट में बुरा हाल है और अपने पीक से लगभग 13-14% से भी ज़्यादा निफ्टी 50 गिर चुका है और 15-16% से भी ज़्यादा सेंसेक्स गिर चुका है। क्या ये सही टाइम है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में एसआईपी करने का? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जब भी मार्केट इतना गिर जाता है या फिर कंसोलिडेट करता है तो मान के चलिए जल्दी मार्केट न्यू हाई बनाने की तरफ अपना एक बेस बना रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे स्टॉक स्पेसिफिक एसआईपी की जाती है और स्टॉक में एसआईपी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स मायने रखते हैं। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 पॉइंट से कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की कि स्टॉक में किस तरह से एसआईपी की जाती है। पॉइंट नंबर 1, आप हमेशा ऐसी कंपनीज चूज करेंगे जिनके बारे में आप जानते हैं या फिर जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप रोजमर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हैं। हमें फोकस करना होगा वेल एस्टेब्लिश्ड और लार्ज कैप कंपनीज को और कोशिश करनी होगी कि हम ऐसे सेक्टर में पार्टिसिपेट करें या फिर ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जो कंजप्शन ड्रिवन हो। हमें बिल्कुल भी मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपीज़ नहीं करनी चाहिए स्टॉक में, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी का खतरा बना रहता है और जब भी मार्केट फॉल आता है तो वो सबसे पहले गिरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हैं। हमें हमेशा लार्ज कैप में ही एसआईपी करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर बात आती है कि हम हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रख सकते हैं। कोई कितने भी स्टॉक रख सकता है, लेकिन जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो है 10 स्टॉक्स का। आप अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रख सकते हैं। अगर आप 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन माना जाएगा और आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से बच जाएंगे। तो बेटर है मिनिमम 10 स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। ऐसा कोई जनरल या फिक्स रूल नहीं है कि 10 ही रखें। अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो 15 या 20 भी रख सकता है, लेकिन हम यहाँ एक बेसिक बात कर रहे हैं, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको मिनिमम से मिनिमम 10 स्टॉक रखने ही पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर सवाल आता है, हमने 10 स्टॉक्स तो चूज कर लिए हैं, अब हमें कितने सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हमें कम से कम 5 सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए जिससे हमारा रिस्क कम हो। ये एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड है जिसमें आपको 5 सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन करना ही चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। हर एक सेक्टर के आपने 2-2 स्टॉक चूज कर लिए हैं और ये आपकी रिस्क को मिटिगेट करेगा और जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है उसमें भी आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 4, आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू 1500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम 10 से 15 हज़ार पर मंथ एसआईपी स्टॉक में करेंगे। तो अगर आप 10 हज़ार के आसपास करते हैं तो आपकी 1000 से 1500 के बीच हो सकती है और ये आपकी 10 हज़ार वाली एसआईपी 15,000 तक जा सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी स्टॉक में आपने 1500 डाल दिए और किसी स्टॉक में आपने 1200 ही डाले, लेकिन 10% का मार्जिन ऊपर नीचे चलेगा, कोई इशू नहीं। पॉइंट नंबर 5, किसी भी स्टॉक में आपको मैक्सिमम एलोकेशन 10 से 12% से ऊपर नहीं करना चाहिए और आपके पर्टिकुलरली एक स्टॉक की वैल्यू 1500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो डिसबैलेंस हो जाएगा और आप अपने रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे और डिसिप्लिन टूट जाएगा और आपको लगभग
15,000 रुपए तक की SIP करनी ही होगी, 10 से 15,000। और ये तभी करना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना चुके हों और आपको लगता है कि मुझे स्टॉक में भी SIP करनी चाहिए। तो बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हम इसमें अच्छा रिटर्न पा पाएंगे या फिर हम अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर पाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर पाना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं या फिर हमारा खुद का एक अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं 10 से 15 स्टॉक्स का। हाँ, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, 50,000 60,000 पर मंथ है, तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। हम लगभग 20 से 25 स्टॉक ले सकते हैं और 10 से 12 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। स्टॉक में SIP करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डिसिप्लिन माइंड। अगर आप माइंड को एक ट्रेंड नहीं कर सकते, डिसिप्लिन से आप नहीं चल सकते, तो स्टॉक में SIP करने से बेटर है आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप डिसिप्लिन माइंड से नहीं चलेंगे और आप बहुत जल्दी जल्दी पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि हर मिनट में आपको स्टॉक की प्राइस चेंज होने को दिखती है, और यही कहलाता है हमारा बिहेवियर कि फाइनेंस के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में NAV लगभग रात के 9 बजे तक आती है और तब तक हमारा माइंड काफ़ी शांत हो चुका होता है। मैं कुछ आपको ऐसे सेक्टर बताऊंगा जिनमें स्टॉक स्पेसिफिक SIP की जा सकती है। मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा और न ही मैं कोई यहाँ पर ऐसा पर्टिकुलरली सेक्टर बताऊँगा जो आप भर भर के इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन एक जनरलाइज वे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमें किन किन सेक्टर्स में अलोकेशन लेना चाहिए। नंबर 1, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। नंबर 2, FMCG सेक्टर में भी अलोकेशन लिया जा सकता है। नंबर 3, बैंकिंग स्टॉक में भी आप 1 या 2 स्टॉक रख सकते हैं। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम आजकल काफ़ी अच्छी चल रही है और इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक काफ़ी ग्रो करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। नंबर 5, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होती रहेगी, या फिर जैसे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में चेंजेस आते रहेंगे, जैसे कि अभी चेंजेस आ रहे हैं, हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं पेट्रोल से EV की तरफ। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि पेट्रोल को बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया जाए, उसमें भी लगभग 10 से 20 साल लग जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं 1 से 2 डिकेड्स आराम से लग जाएंगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक अच्छा एलोकेशन बन सकता है। यहाँ पर हम ऐसी कोई थीम पर काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए न्यू है और जो हमें लगता है ग्रो नहीं कर पाएगी, और कोशिश करेंगे ऐसी कंपनीज चूज करें जो लार्ज कैप होने के साथ साथ हाई ग्रोथ स्टॉक हों। अब हाई ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको लगता है अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेकर। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।